नाज़रीन आदाब, 18 जनवरी 2022 मुताबिक 14 जमात-उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमने कोरोना के दौरान इक़्तिसादी इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की। जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है, हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन फराहम कर रहे हैं। आज दुनिया के माहिरीन इक़्तिसादियात भी हमारे इक़दामात को सराह रहे हैं। हिंदुस्तान यकीनन दुनिया की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान भी एक साल में वैक्सीन की तकरीबन 160 करोड़ खुराकें देने के लिए पुरएतमाद है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान जैसी मजबूत जमहूरियत ने पूरी दुनिया को एक खूबसूरत तोहफा देते हुए उम्मीद का गुलदस्ता पेश किया है। हिंदुस्तान वन अर्थ वन हेल्थ के तहत दुनिया के कई ममालिक को वैक्सीन देकर करोड़ों जानें बचा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में असेंबली इंतखाबात की तारीख में तब्दीली करते हुए अब वोटिंग की तारीख 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी मुकर्रर की है। पंजाब में नए इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 25 जनवरी को कागजात नामजदगी जमा कराने, 2 फरवरी को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, 4 फरवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने और 20 फरवरी को वोटिंग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वोटों की गिनती 10 मार्च को 4 दीगर इंतखाबी रियासतों के साथ की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में अबूज़हबी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर 3 तेल टैंकर धमाके से तबाह हो गए। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि ये तेल टैंकर एक हमले का शिकार हुए हैं। यूएई अफसरान का कहना है कि हमले ड्रोन की मदद से किए गए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत वाक़ हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक शुदगान में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने पीर को भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडरों पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इसकी इलेक्शन कमीशन से तहरीरी शिकायत दर्ज कराएगी। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और इसके लीडरान ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसकी इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर शिकायत करेगी और उन्हें तवक्को है कि कमीशन बीजेपी को ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी करने की हिदायत देगा। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरपरस्त मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने 5 सूबों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत का ऐलान कर दिया है। रियासती कांग्रेसी दफ्तर में सहाफ़ियों को खिताब करते हुए मौलाना तौक़ीर ने कहा कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मिलने के बाद महसूस हुआ कि मुल्क और रियासत का मुस्तकबिल, भाईचारा और आइन उन्हीं के हाथों में महफूज रह सकता है, जिनके कुनबों ने मुल्क की यकजहती और सलामती की खातिर अपनी कुर्बानी दी है। इस मौके पर रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह हिमायत आने वाले दिनों में रियासत में कांग्रेसी हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक है। उनके हाथ गैर जिम्मेदार हैं, जिन पर सूबे की बागडोर सौंपना मुनासिब नहीं होगा। कोरोना वबा ख्वाह माशरे के गरीब और कमजोर तबकों के लिए तकलीफ और आमदनी में गिरावट की वजह बनी हो, लेकिन सदी के इस बहरान के दौरान हिंदुस्तान के अमीर मजीद अमीर हो गए हैं। गैर सरकारी तंजीम की जानिब से पीर को जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से लोगों की जिंदगी का खात्मा और रोजगार छिन जाने से जहां 84% कुनबों को सिर्फ 1 साल में आमदनी में गिरावट का सामना करना पड़ा, वहीं हिंदुस्तानी अरबपति अफराद की तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2020 में 4.6 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के गरीब होने का तुखमीना है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी नए गरीबों के अंदाजे का तकरीबन निस्फ है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान के हिंदी उर्दू के मायानाज व बेबाक व निडर व बाकमाल मारूफ सहाफ़ी कमाल खान के इंतकाल पर ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद किया गया। मुबारकपुर में मुनक़्क़िद जलसे में मुक़र्रिरीन ने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कमाल खां गुज़श्ता 3 दहाइयों से सहाफ़त से वाबस्ता थे और कमाल सिद्क़ व सफ़ा व ईमानदारी व दियानतदारी के साथ कारहाय सहाफ़त में मसरूफ़ व मशगूल थे। अपने मुनफरिद लबो लहजे और एक सच्चे ईमानदार और ज़िम्मेदार पत्रकार की हैसियत से कमाल खान हमेशा याद किए जाएंगे। उनका इंतकाल रोशन और मोतबर सहाफ़त का बड़ा नुकसान है। इल्म वो अच्छाई है जो तमाम बुराइयों को ख़त्म कर देता है। इल्म से ही दीन दुनिया में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। हमें दीनी व असरी दोनों तालीमें बच्चों को दिलाने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार लखनऊ से तशरीफ़ लाए अल्लामा कल्ब जवाद ने कहा। उन्होंने कहा कि इल्म ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे तमाम बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। इतवार के रोज़ मजहर करबला बड़ी इमली पर मौलाना फ़िरोज़ हैदर मरहूम की बरसी के मौके पर मुनक़्क़िद मस्जिद को खिताब करते हुए मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि इस्लाम में इल्म की बड़ी अहमियत है। उन्होंने करबला का तज़किरा करते हुए कहा कि हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। मजलिस से पहले मरसिया खानी हसनैन अख्तर और उनके साथियों ने की।
अम्बेडकर नगर में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फाउंडेशन की तकरीब में जिले के सैयद आबिद हुसैन को समाजी खिदमात के मैदान में नुमाया किरदार अदा करने पर उन्हें ग्लोबल यूथ आइकॉन अवार्ड 2022 से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने के बाद आबिद हुसैन ने बताया कि गुज़श्ता 16 जनवरी को बड़ौदा गुजरात में मुनक़िदा तकरीब में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 पाकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने बताया कि इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबे हयात से मुंसलिक सरकर्दा हस्तियों ने शिरकत की। हमीरपुर में असेंबली के आम इंतखाबात 2022 की तैयारियों के पेश नज़र जिले इलेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जेर सदारत एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने तमाम इंचार्ज अफसरान को इलेक्शन से मुताल्लिक कामों में तेजी लाने, नीज इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने और इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इंतखाबी काम से मुताल्लिक कोई भी अफसर या मुलाजिम पेशगी इजाजत के बगैर किसी भी हालत में हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जाएगा। बसूरत दीगर इलेक्शन एक्ट की मुताल्लिका दफात के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में हेल्प फाउंडेशन की जानिब से अपना मिशन एक कपड़ा और एक किताब के तहत जहां गुज़श्ता रोज वार्ड 36 के इलाका हसन कॉलोनी में बच्चों और बच्चियों को किताबें और कापियां बराए बेदारी तालीम तकसीम की गई, वहीं आज वार्ड नंबर 6 शिफा कॉलोनी में भी हेल्प फाउंडेशन की जानिब से घरेलू अफराद को गर्म कपड़े और ज़रूरी अशिया की तकसीम की गई। बानी मेंबर हेल्प फाउंडेशन ने बताया कि हस्ब हैसियत ज़रूरतमंदों की मदद करना कार खैर है और हम सभी का यह अहद है कि जितना भी हो अपनों की मदद करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों के काम आना यही हमारी हेल्प फाउंडेशन का खास मकसद भी है। सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों के वोटों की फिक्र तो है, मगर उन्हें इक़्तिदार में हिस्सा देना नहीं चाहती। पीस पार्टी मुसलमानों के इक़्तिदार में हिस्सेदारी चाहती है। अगर मुसलमानों ने अब भी सही सियासी फैसला अपनी क़यादत की हिमायत में नहीं किया तो लम्हों की ख़ता आइंदा नस्लें भुगत सकती हैं। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब ने मीडिया को जारी बयान में मज़कूरा तासुरात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि BJP से राह फरार अख्तियार करके मुबैना सेकुलर पार्टी में शामिल होने वालों से सवाल है कि उन्होंने पार्टी तो तब्दील कर दी, क्या दिल भी बदल कर सेकुलर हो गए हैं। उन्होंने मुसलमानों को इंतबाह किया कि वो अपनी सही क़यादत पीस पार्टी की हिमायत कर कामयाबी की राह हमवार करें। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के जरिए किसानों से किए गए वादों पर तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि माफिया और जराइम पेशा अफराद का खौफ दिखाकर किसानों को बर्बाद करने वाले आज किसानों को झूठे वादों से वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मौर्य ने पार्टी दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि झूठे संकल्प की जमीन पर किसी का मुतबादिल बनने की खेती नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आज झूठ के शहंशाह फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने और किसानों को 15 दिनों के अंदर गन्ना बकायाजात की अदायगी करने का वादा कर रहे हैं। नायब वजीर आला ने कहा कि SP, BSP और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी इंचार्ज और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में हो रहे असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करते हुए इश्तिहारी नगमा लॉन्च किया। गोमती नगर वाक़ई रियासती दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने इंतखाबी मुहिम के लिए पार्टी का इश्तिहारी नगमा लॉन्च किया। संजय सिंह ने कहा कि इस नगमे को उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना पैगाम पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। उन्होंने बताया कि इस नगमे को सुनेंगे तो बिजली की बात, तालीम की बात, बेरोजगारी भत्ते की बात, माओ और बहनों के लिए 1,000 रुपए देने के मंसूबों की बात शानदार तरीके से की गई है। रियासत के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को इतवार को मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया। अफजाल अंसारी का इलाज मेदांता के ICU में किया जा रहा है। रुकन पार्लियामेंट अफजाल अंसारी को पेट में दर्द की शिकायत होने की वजह से इतवार को अचानक अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके पेट में इन्फेक्शन बताया है और मेदांता के डॉक्टरों की टीम ने अफजाल अंसारी की बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए फौरी तौर पर ICU में मुंतकिल कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अंसारी बिरादरान को उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम किरदार समझा जाता है और वो माऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस और आजमगढ़ की तकरीबन 24 असेंबली सीटों पर अपना असर और रसूख रखते हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजते ही सियासी रस्साकशी और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन तमन्ना हाशमी ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर शहर से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुसलसल एक तबके को निशाना बनाते हैं और उन्हें डराने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार CM योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और पूरी ताकत
جذبات کے ساتھ الیکشن لڑوں گا اور جیتوں گا۔ تمنا نے مزید کہا کہ مجھے گورکھپور کے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے۔ میں مذہب کی سیاست کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے جا رہا ہوں۔ انصاف ہونا چاہیے۔ یوگی نے ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا، اس لیے انہیں اتر پردیش سے اکھاڑ پھینکنا پڑے گا، اور یہ میرا ہدف ہے۔ بہار کا بیٹا پوری طاقت سے الیکشن لڑے گا۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے شام کے حالات کے تعلق سے تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے شام میں غیر قانونی طور پر امریکی فورسز کی موجودگی اور صہیونی فوج کے شام پر آئے دن حملے کو اس ملک میں سیاسی حل کی راہ میں رکاوٹوں کا ذمہ دار بتایا۔ انہوں نے کہا کہ شام پر لگائی گئی پابندیوں اور بے گھر ہوئے لوگوں کے مسئلے پر توجہ کے بغیر اس ملک کو بحران سے نکالا نہیں جا سکتا۔ شمال مغربی نائجیریا کے صوبے کیبی کے ایک گاؤں میں نامعلوم مسلح افراد نے 50 لوگوں کا قتل عام کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اتوار کے روز مسلح عناصر نے اس حملے کے دوران کئی دکانوں، گوداموں اور زرعی پیداوار کو بھی آگ لگائی۔ اس کے علاوہ مسلح عناصر نے گاؤں کے کئی افراد کو اغوا کر لیا۔ رپورٹ ملنے تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن اس حملے کے تعلق سے شک کی سوئی دہشت گرد گروہ بوکو حرم کی طرف اٹھ رہی ہے۔ دہشت گرد گروہ بوکو حرم نے سن 2009 میں شمالی نائجیریا میں اسلحہ اٹھایا تھا۔ اس دوران بوکو حرم کے ہاتھوں نائجیریا، کیمرون اور چاڈ میں 30,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ پیر کو تہران میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیبزادہ نے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے جاری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال سے صحافیوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے خانے اور کالم تیار ہیں، انڈر بریکٹ باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن جو مسائل باقی ہیں وہ انتہائی اہم اور بنیادی نوعیت کے ہیں، جن پر خاص طور سے امریکہ کی جانب سے مخصوص اور اہم سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مذاکرات کار اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایٹمی معاہدہ ایران کے دم سے باقی ہے، امریکہ کی وجہ سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے رویے کی اصلاح کر کے اعتماد کو بحال کرنا ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کا پوری طرح سے خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ وائرس مقامی بیماری کے طور پر ہمیشہ موجود رہے گا، کیونکہ کرونا ایک مقامی بیماری کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے نمائندے نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم وبا کو پھیلنے سے روکیں اور کوشش کریں کہ اس وائرس کی چپیٹ میں آنے والوں کی تعداد کم سے کم ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ احتیاط نہ کرنے کی صورت میں کرونا کی نئی قسم ایسی شکل میں ظاہر ہوگی کہ جس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے۔ افغانستان کے حکمراں طالبان نے کہا ہے کہ مارچ کے بعد ملک بھر میں لڑکیوں کے اسکول کھول دیے جانے کی امید ہے۔ افغانستان میں وسط اگست سے طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کے بیشتر علاقوں میں لڑکیوں کو 7ویں جماعت کے آگے اسکولوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بین الاقوامی برادری نے تاحال افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ عالمی برادری کا اصرار ہے کہ طالبان ملک میں جامع حکومت کے قیام کے علاوہ خواتین کو بھی حقوق دے۔ طالبان کے نائب وزیر ثقافت ذبیح اللہ مجاہد نے ایک انٹرویو میں کہا کہ محکمہ تعلیم 21 مارچ کو افغانستان میں شروع ہونے والے نئے سال میں تمام لڑکیوں اور خواتین کے لیے تعلیمی اداروں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔